दोस्तों, आज हम इस क्लास में नंबर सिस्टम का भाग 2 लेकर आए हैं। हमने भाग 1 में पढ़ा था कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, सम विषम संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। उसके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया, डिटेल से स्टडी की। और आज हम देखेंगे कि अभाज्य संख्या या जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर और अभाज्य संख्या क्या होती है, उसको हम कैसे पहचानते हैं और इसको हम पहचानने के लिए हम क्या क्या तरीके उपयोग में लाएंगे। क्योंकि एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभाज्य संख्या से पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, या फिर इसका एक और नाम है रूढ़ संख्या। दूसरा नाम क्या है इसका, रूढ़ संख्या। तो आपको क्या है, सभी नाम याद रखने हैं। किसी भी नाम से अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए और कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर और रूढ़ संख्या। अब आते हैं कि अभाज्य संख्या को हम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को पहचानने का जो तरीका है वो एकदम सटीक है कि किसी भी संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, यानी ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या। अब वो गुणनखंड कैसे हो सकते हैं, एक गुणनखंड होगा 1 और दूसरा गुणनखंड होगा स्वयं संख्या वाला। तो हम देखते हैं परिभाषा कि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगी। ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, यानी अधिकतम कितना, 2 गुणनखंड हो, क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। अब वो 2 गुणनखंड, पहला गुणनखंड 1 तथा दूसरा गुणनखंड स्वयं संख्या होती है। यानी पहला गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा और दूसरा जो गुणनखंड होगा वो स्वयं संख्या होगी। क्या होगी, स्वयं संख्या होगी। यानी ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटती हो और स्वयं खुद से कटती हो अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटती हो और स्वयं से कटती है, यानी 2 गुणनखंड हो गए, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, ऐसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखते हैं कि कैसे, एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1 है, 1 का केवल 1 गुणनखंड होता है, यानी इसमें केवल 1 का भाग जाएगा और इसके अलावा कोई दूसरा भाग नहीं जा सकता, केवल इसका केवल क्या है, 1 गुणनखंड होगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होने चाहिए। अब 2 है, 2 लेते हैं तो 2 के 1 का भाग जाएगा इसमें, ठीक है, और दूसरा खुद संख्या 2 का भाग जाएगा, तो इसके कितने गुणनखंड होंगे, 2 होंगे। तो ये भी क्या है, ये आपके क्या अभाज्य संख्या है। अगला लेते हैं 3, तो 3 के अंदर में 1 का भाग जाएगा और स्वयं संख्या 3 का भाग जाएगा। इसके अलावा तीसरी संख्या और कौन सी भी नहीं है जिसके अंदर में 3 के अंदर भाग जाता हो। तो इसके भी 2 गुणनखंड हुए, यानी ये भी अभाज्य संख्या है। अब लेते हैं 4, 4 में क्या होता है, 1 का भाग जाता है, 2 का जाएगा और साथ में खुद संख्या 4 का भी जाएगा। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, यानी 3 गुणनखंड हो गए। तो इसका मतलब है कि ये अभाज्य संख्या नहीं है।
तो हमारी परिभाषा के अनुसार वही अभाज्य संख्या होगी जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो। वो भी गुणनखंड कैसे होने चाहिए, एक तो एक का और दूसरा स्वयं संख्या का हो, यानी केवल उसमें एक का भाग जाए और दूसरा भाग किसका जाए, खुद का ही जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। अब क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं कि आपके 1 से 100 तक संख्या में कितनी अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या कितनी होती है, इस प्रकार से पूछते हैं। तो हम देखते हैं कि 1 से 100 तक की संख्या में कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। उनमें भी 1 से 50 तक में 15 और 51 से लेके 100 तक में 10 होती है। तो 1 से 100 तक में कितने हो गए, पहला होगा आपके 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो कुल मिला के 1 से लेकर 100 तक जो संख्या होती है उनमें ये अभाज्य संख्या होती है। पहली 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79 और 83, 89 और 97। तो कुल कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती है। और 25 में से भी 1 से 50 तक में कितनी होती है, 15 होती है। अब देखो इसका हम एक ट्रिक बनाते हैं कि किस प्रकार हम 100 तक की संख्या को पहचान सके कि किसमें क्या है। तो हम देखेंगे कि 2 से लेके 7 तक क्या है, 4 संख्या है, यानी ट्रिक 1, 2, 3, 4, यानी 1 से लेकर 10 तक संख्या में कितनी है, 4। फिर 1, 2, 3, 4, 11 से लेकर 20 तक में कितनी है, 4 है। फिर 21 में 30 तक 2 और 31 से 37 तक कितनी है, ये भी 2 है। फिर आगे हम देखते हैं 1, 2, 3, 3, फिर 32, फिर यहां पर 2, फिर यहां पर 3 और फिर यहां पर 2 और 21। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि कुल संख्या कितनी है। पहले में 1 से लेकर 10 तक में 4, 11 से लेकर 20 तक में कितनी है, 4 और 21 से 30 तक में कितनी है, 2 और 31 से लेकर 40 तक में कितनी है, 2 और 41 से लेकर 50 तक में कितनी है, 3 और 51 से लेकर 60 तक में 2 और 61 से लेकर 70 तक में 2 और 3 और 2 और 1, इस प्रकार। तो आप याद रख सकते हैं कि हम देखते हैं 44 का हम आधा करें तो कितना आ जाएगा, 22। फिर 32 को उल्टा करें तो 23 और 21। तो आप इससे याद कर सकते हो कि कितनी संख्या इसमें पाई जाती है। तो एक ठीक है नॉर्मल कि 44 है, यानी पहली 1 से लेकर में कितनी, 4 है, दूसरी 21 से 20 में 4, फिर आगे से आगे इसको उल्टा करेंगे, यानी इसको आधा करेंगे तो 22 और 32 को उल्टा करेंगे तो 23 और 23 के बाद 21 है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से 50 तक संख्या, 50 तक गिनती में कितनी अभाज्य
संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। तो आप देखो पहले में 4, दूसरे में 8, फिर तीसरे में 10, 12 और ये 3, 15, यानी यहां तक 50 है। तो पहले में 1 से 10 तक में 4 है, और 11 से 20 तक में कितने, 4 या 8 हो गए, और 21 से 30 तक में कितनी है, 2, ये तो यहां तक है 5, 50 यहां तक होगा। तो 4, 8, 10, 2, 12, 12 और 3, 15। तो आप बता सकते हो 15। तो इस प्रकार आप समझा सकते हो कि एकदम कैलकुलेशन कर सकते हो। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 50 से लेकर 70 तक में कितनी है, तो 50 और 70 के मध्य कितने है, एक लाइन है, तो ये 50 और ये 70 यहाँ आएगा, तो 2 बीच में आएंगे, कितने, 4 है। तो इस प्रकार आप बता सकते हो कि कौन कितनी है। तो इस प्रकार इन संख्याओं को याद रखकर आप इस ट्रिक से आप क्या है, किसी भी प्रकार से आप सवाल पूछा जाए तो आप संख्या को बता सकते हो। आपको इस प्रकार बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं कि 1000 तक में कुल कितनी संख्याएं होती है अभाज्य। तो हम एक टेबल बनाते हैं जिसको आप ध्यानपूर्वक देखना। एक से 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है, 15। 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या होगी 25। 101 से 200 तक में अभाज्य संख्या होती है 21। 201 से 300 तक अभाज्य संख्या होती है 16। 301 से 400 तक अभाज्य संख्या होती है 16। 401 से 500 तक होती है अभाज्य संख्या 17, और 501 से 600 तक होती है अभाज्य संख्या 14। 601 से 700 तक होगी अभाज्य संख्या 16, और 701 से 800 तक होगी अभाज्य संख्या कितनी, सॉरी 14, और यहां तक होगी आपके 15, और 901 से 1000 तक होगी आपके 14 अभाज्य संख्या। कितनी होगी, 14 अभाज्य संख्या। तो आप याद रखिए 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती है। 101 से 200 तक में कितनी, 21 अभाज्य संख्या होती है। और 101 से 300 तक में 16, 400 तक में 16, 500 तक में 17, और 600 तक में 14, और 700 तक में 16, और 800 तक में 14, और 900 तक में 15 और 14। यानी हम याद रखते हैं तो 1 से 1000 तक में कुल 168 अभाज्य संख्या होती है। यानी 1 से 1000 तक में कुल 168 अभाज्य संख्या होती है। तो ये आपको टेबल लिखा दी है। तो यहां तक इतने बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ओनली फॉर ऐसे रेंज में पूछे जाते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या का पहचानने का कोई भी ट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी संबंध नहीं है, कोई एक निरंतर गैप नहीं है।
कुछ में 2 का गैप है, किसमें 5 का, किसमें 7 का गैप, इसलिए कोई इसको याद रखना ही पड़ता है। तो आप इस प्रकार टेबल बनी हुई, इस टेबल को अच्छी तरह से आप याद कीजिए। अब इस अभाज्य संख्या से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट, सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। सेकंड, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या, सम अभाज्य संख्या की संख्या केवल 1 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, इसका है डिफाइन नहीं है, पता नहीं है, क्योंकि गिनती अनंत तक चलती है और अनंत तक में प्राइम नंबर कहां तक हो सकता है उसका हमें कोई अनुमान नहीं है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का हमें पता नहीं है। अगला है 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। यानी क्या है? सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है 2। सम अभाज्य संख्याओं की संख्या केवल 1, यानी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनमें सम केवल 1 ही है, वो 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है? 3, यानी 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 होती है, तो विषम में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो गिनती अनंत तक चलती है और अनंत तक में अभाज्य संख्या कितनी भी हो सकती है उसका हमें कोई अनुमान नहीं है। तो हम वहां पर ऐसे क्या करेंगे? पता नहीं। 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या क्या होती है? विषम होती है। यानी 2 ही केवल एक ऐसी संख्या है जो क्या है? सम भी है और अभाज्य भी है। आपको याद रखना है कि एक ऐसी संख्या जो 2 है, जो केवल सम भी है और अभाज्य भी है। तो ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो अभाज्य संख्याओं पर पूछे गए हैं। और अधिकतर जो सवाल पूछे जाएंगे वो इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि 1 से 50 तक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, 50 से 70 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 50 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, और 101 से 200 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। जो हम इससे पहले आपको बता दिया है उसकी टेबल को याद रखिए और उसके हिसाब से आप बता सकते हो। तो ये अभाज्य संख्या का क्या होता है? कंप्लीट टॉपिक होता है। इसके बाद आएगा सह अभाज्य संख्या। अगला टॉपिक कौन सा है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। तो आप देखेंगे सह अभाज्य संख्या क्या होती है।
ऐसी संख्याएं जिनका HCF, ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या हो, एक हो, यानी महत्तम समापर्तीय क्या हो, एक हो, हम उसको क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या हो, एक हो, उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी HCF क्या हो आपके, ऐसी दो संख्या जिनका HCF एक हो उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी दो संख्या है जिनमें केवल एक का भाग जाता हो, एक के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, हम उसे क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या है। जैसे कि 2 और 3, 2 और 3 में केवल किसका भाग जा सकता है, 2 में 1 का भाग जाएगा और 2 में 2 का भाग जाएगा। इसी प्रकार 3 है, 3 में 1 का भाग जाएगा और 3 में 3 का भाग जाएगा। तो दोनों संख्या के अंदर में कॉमन फैक्टर यानी कॉमन गुणनखंड कौन सा हो गया, 1। यानी 1 2 को भी काटेगी और 1 3 को भी काटेगी। तो दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये क्या हो गया, HCF इनका क्या हो गया, आपके 1 हो गया। तो ये दोनों संख्याएं आपस में क्या है, सह अभाज्य संख्या है, यानी को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है। इसी प्रकार 4 और 5, 4 के अंदर में भाग जाएगा किसका, 1 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा और 4 का भाग जाएगा। यानी 3 संख्याओं का इसमें 4 में भाग जाएगा और 5 में 1 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या है, 1 और 1, यानी दोनों के संख्याओं में कॉमन फैक्टर 1 आता है। यानी ये दोनों क्या है, आपके क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो आपको याद रखना कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF महत्तम समापर्तीय 1 हो, यानी दोनों संख्याओं में केवल 1 का ही भाग जा सकता हो, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। तो हम देखते हैं कि कुछ फैक्टर विशेष सभी अभाज्य संख्याओं का में से पे 1 होता है। अगला दो क्रमागत संख्याएं हमेशा से अभाज्य संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 आदि, यानी लगातार। जैसे 1 2 क्रमागत है, 1 2 क्या है आपके सह अभाज्य, 3 4 आपस में सह अभाज्य, 5 6 सह अभाज्य। अगला सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या सह अभाज्य होती है। यानी जितनी भी
अभाज्य संख्या है वो सारी की सारी संख्याएं क्या है, सह अभाज्य है। अगला, दो सम संख्या कभी भी सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। यानी दो सम संख्या कभी भी से अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। यानी दो सम संख्या जैसे 12 और 14, 12 और 14 क्या है, सम संख्या है, ये कभी भी क्या है, नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 1 का भाग जाएगा और 2 का भाग भी जाएगा, आगे हम 3 का भाग भी जाएगा, 4 का भी जाएगा। इसी प्रकार इसमें 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 7 का जाएगा। इस प्रकार क्या है, इसमें 1 से अधिक क्या है, इसमें 1 2 1 2, यानी 2 फैक्टर क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो ये इनका एचसीएफ 1 नहीं रहा। तो क्या है, दो सम संख्याएं कभी भी सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर के बारे में क्या है, ऐसी दो संख्याएं जिनका हमेशा एचसीएफ महत्तम समापवर्ती क्या हो, 1 प्राप्त हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या। और उससे कुछ कॉमन फैक्टर है, सभी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सभी से अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दो क्रमागत संख्याएं हमेशा क्या होती है, से अभाज्य संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार सभी अभाज्य संख्याएं से अभाज्य होती है। यानी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी क्या है, आपके से अभाज्य संख्या है। दो सम संख्याएं कभी भी से अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो, से अभाज्य संख्या होती है। अगला है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या। अगला तीसरा है आपके जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। तो अब जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है, तो ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर दो, यानी ऐसी अभाज्य संख्या जिनको आपस में हम घटाए तो हमें अंतर कितना प्राप्त हो, 2। तो हम उन संख्याओं को क्या कहेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो इसका डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 प्राप्त हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आपको याद रखना है, जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 प्राप्त हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है उनमें 8 संख्या ऐसी है, यानी 8 जोड़े ऐसे हैं जो जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37
41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो ये कुल क्या है? अभाज्य संख्या है। कहां से लेकर कहां तक? 101 से लेकर 100 तक। इनमें देखते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर कौन से हैं। तो 3 और 5 में कितना अंतर है? 2 का। तो एक जोड़ा ये बन गया। और 5 और 7 में कितना अंतर है? 2 का। अब 11 और 13 में कितना अंतर है? 2 का। ठीक है। 17 19 में 2 का। और 29 और 31 में कितना अंतर है? 2 का। कितना अंतर है? 2 का। 41 और 43 में अंतर है कितना? 2 का। 59 और 61 में अंतर है 2 का। ये तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। तो आप देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर ऐसी 2 अभाज्य संख्या है जिनका अंतर 2 प्राप्त हो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 और 5 2 जुड़वा, ये अभाज्य संख्या, इनका अंतर कितना है? 5 और 3 में अंतर 2 का है। ठीक है। 5 और 7 में अंतर 2 का है। 11 और 3 में अंतर 2 का है। तो कुल कितने जोड़े बनते हैं? वो आपके 8 जोड़े बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1 से लेकर 100 तक जो संख्या होती है उनमें जो अभाज्य संख्या है उनमें 8 जोड़े क्या होते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या के होते। ये आपके सामने, इससे अधिक नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ा है अभाज्य संख्या क्या है, सह अभाज्य संख्या क्या है और जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है। ये आपके नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। आप पिछले पेपर उठा के देखिए और आपको पता चलेगा कि अभाज्य, सह अभाज्य और जुड़वा अभाज्य संख्याओं पर क्वेश्चन पूछे गए। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और पसंद आए तो शेयर व लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर इसको शेयर करें और उन्हें भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इंस्पायर करें। धन्यवाद।